नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज यूट्यूब के इस चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप सबों को डिस्मेनोरिया के बारे में बताऊंगा। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। महिलाओं को जब मासिक होता है तो उन्हें काफ़ी दर्द होता है, जिसको कि हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। यह डिस्मेनोरिया दो तरह का हो सकता है, प्राइमरी डिस्मेनोरिया और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में होता क्या है कि जो बच्चादानी है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसके कॉन्ट्रैक्ट करने से जो अगल बगल के जो ब्लड वेसल्स हैं वो दब जाते हैं और ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई फर्दर टिश्यूज तक नहीं हो पाता। तो जिन टिश्यूज तक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है वहाँ पे दर्द महसूस होता है। यह जो बच्चादानी है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यह एक हार्मोन के चलते कॉन्ट्रैक्ट करता है और इस हार्मोन का उत्पादन जो है वह यूट्रस में ही होता है। इस हार्मोन का नाम जो है प्रोस्टैग्लैंडिन है। महीना के पहला दिन, मासिक होने के पहला दिन यह हार्मोन ज़्यादा मात्रा में निकलता है और दूसरे तीसरे दिन ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है, जिसके चलते महीना के पहला दिन काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होता है और दूसरे तीसरे दिन यह दर्द धीरे धीरे कम होता चला जाता है। महिलाओं को जब पहली बार मासिक होता है उसके 1 या 2 साल बाद यह प्राइमरी डिस्मेनोरिया का शुरुआत होता है और धीरे धीरे यह कम होते होते पहला बच्चा होने के बाद पूरी तरह खत्म हो जाता है। इसके बाद अब हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बारे में आपको बताना चाहते हैं। इसमें होता क्या है कि महिलाओं का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, अगर उसमें कोई बीमारी हो जाता है और उसके चलते हमको अगर डिस्मेनोरिया होता है, उसको हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हमारा यूटेरस में कोई ट्यूमर हो जाता है या हमारा ओवरी में इन्फेक्शन हो जाता है या सूजन हो जाता है या हमारा यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाता है या यूट्रस का निचला भाग जिसको कि हम सर्विक्स कहते हैं, अगर वह जो है सिकुड़ जाता है, तो इन सब परिस्थितियों में हमें डिस्मेनोरिया हो सकता है और ऐसे डिस्मेनोरिया को हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की विशेषता है कि महीना होने के पहले दिन जो दर्द होता है, यह दर्द दूसरे तीसरे चौथे दिन भी कंटिन्यू करता है। यह दर्द में कोई कमी नहीं आती है और महीना ख़त्म होने के बाद भी यह दर्द कंटिन्यू करते रहता है। दोस्तों, डिस्मेनोरिया के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे पेट के निचले भाग में काफ़ी दर्द महसूस होता है, कमर में काफ़ी दर्द महसूस होता है, यह दर्द पैर के जांघों तक पहुंच जाता है, कभी कभी पूरी टांग में, पूरे पैर में दर्द होता है। सिर में भी दर्द होता है, हमें जी मिचलता है, कभी कभी वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, काफ़ी थकान महसूस होता है। दोस्तों, ये जो डिस्मेनोरिया है, इससे बचने के लिए महिलाओं को कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे प्रतिदिन उन्हें खुली हवा में रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि उनके शरीर में ब्लड सप्लाई निरंतर होता रहे और दर्द जो है कम से कम हो। दूसरी सावधानी कि उन्हें हमेशा तनाव मुक्त रहना चाहिए, उन्हें सेडेंट्री लाइफ से बाहर निकलना चाहिए, सेडेंट्री लाइफ नहीं होना चाहिए, एकाकी जीवन नहीं होना चाहिए। यह ध्यान रहे कि कब्जियत न हो, हमेशा पौष्टिक आहार लेना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक दवाइयों का नाम बताता हूँ जिसे खाने से आप पूरी तरह डिस्मेनोरिया से ठीक हो सकते हैं। सबसे पहली दवा का नाम जो है वह ज़ैंथोक्सिलम 30 पावर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा की विशेषता है
कि पेट के पिछले भाग में आपको दर्द होता है, कमर में दर्द होता है और यह दर्द जांघों तक चला जाता है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि यह दर्द जो है बाईं साइड में ज़्यादा होता है। ऐसा लक्षण के साथ अगर आपको डिस्मेनोरिया है तो आप ज़ैंथोक्सिलम फ्रैक्सीनियम 6 या 30 पावर में दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप डिस्मेनोरिया से पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, अगली दवा का जो नाम है उसको हम सिमेसी फ्यूगारेसिमोसा कहते हैं। 30 पोटेंसी में इस दवा का इस्तेमाल करना है दिन में 3 बार। दोस्तों, इस दवा का विशेषता है कि जैसे ही महीना स्टार्ट होता है उसके ठीक पहले दर्द होना शुरू हो जाता है और जो मासिक होता है वह काफ़ी प्रचुर मात्रा में होता है और डार्क कलर का होता है, जमा हुआ होता है और यह काफ़ी ऑफेंसिव होता है, सिर दर्द के साथ होता है। सिर दर्द जो है सिर के पिछले भाग में दर्द करता है और नींद नहीं लगता है। तो इन लक्षणों के साथ अगर आपको डिस्मेनोरिया है तो आप सिमेसी फ्यूगारेसिमोसा 30 पावर की दवा दिन में 3 बार खाते हैं तो आप डिस्मेनोरिया से पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, अगली दवा का नाम कॉलोफाइलम थैलिक्ट्रॉइड्स है। मदर टिंचर या 30 पोटेंसी में इस दवा को 3 बार इस्तेमाल करना है। इस दवा का विशेषता है कि यूटेरस में बच्चादानी में दर्द जो होता है वह वहाँ से स्टार्ट होता है और वह दर्द सभी दिशाओं में आगे बढ़ने लगता है। तो ऐसी लक्षण के साथ अगर आपको डिस्मेनोरिया है तो आप कॉलोफाइलम मदर टिंचर या 30 पावर की दवा दिन में 3 बार खाएं तो आप पूरी तरह डिस्मेनोरिया से ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, अगली दवा का नाम वाइवर्नम ओपुलस है। मदर टिंचर या 30 पोटेंसी में इस दवा का इस्तेमाल करें दिन में 3 बार। इसकी विशेषता है कि यह महीना जो होता है काफ़ी लेट से होता है, समय पर महीना नहीं होता, काफ़ी लेट होता है और बहुत थोड़ा सा होता है। पूरे एक दिन भी इसका मैसेज नहीं आता है, कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाता है और काफ़ी दर्द महसूस होता है। तो जब ऐसी लक्षण के साथ अगर आपको डिस्मेनोरिया हो तो आप वाइवर्नम ओपुलस मदर टिंचर या 30 पावर की दवा अवश्य खाएं और इसको खाने से आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, अगली दवा का नाम अस्टिलागो है। अस्टिलागो का विशेषता है कि जब यूट्रस में ट्यूमर हो जाता है और जो यूट्रस का निचला भाग सर्विक्स है वहाँ से थोड़ा थोड़ा करके हमेशा ब्लड आते रहता है तो और यह ब्लड काफ़ी क्लॉटेड हो और एक धागा की तरह निकलता है तो ऐसे लक्षण के साथ अगर हमको डिस्मेनोरिया है तो हमें इस दवा को अवश्य खानी चाहिए। अस्टिलागो 30 पावर में दिन में 3 बार तो हम पूरी तरह डिस्मेनोरिया से ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, अगली दवा का नाम जो है पल्सेटिला प्रेटेंसिस है। 30 पावर में इसको दिन में 3 बार इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी विशेषता है कि महीना जो है काफ़ी लेट से होता है और काफ़ी कम मात्रा में निकलता है और ब्लैक कलर का होता है और जमा हुआ क्लॉटेड होता है और इसमें विशेषता ये होता है कि जब आपको महीना होता है उस समय डायरिया होता है। महीना होने के समय और महीना होने के बाद इसमें डायरिया होता है। जब इस लक्षण के साथ आपको डिस्मेनोरिया है तो आपको पल्सेटिला दवा काफ़ी कारगर है, इसे खाने से आप पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, और अंतिम में मैं एक ऐसी दवा का नाम बता रहा हूँ जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। इसका नाम कैलकेरिया कार्ब है। 6x पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में इस दवा को दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। इसका विशेषता है कि इसमें काफ़ी पेट में, कमर में और पैरों तक काफ़ी दर्द महसूस होता है और जो ओवरी का रीजन है उसमें सूजन रहता है, काफ़ी उसमें जलन महसूस होता है। तो इस लक्षण के साथ अगर आपको डिस्मेनोरिया है
तो आप कैलकेरिया कार्ब 6x या 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार खाने से आप पूरी तरह डायरिया से डिस्मेनोरिया से आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको एक नया डिजीज़ और उसका होम्योपैथिक इलाज के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।